बायो ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा CSIR नेट का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉप डाउन बॉटम अप कॉन्सेप्ट। इसका साथ साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस आंसर्स। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं टॉप डाउन बॉटम अप कॉन्सेप्ट। आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड का सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, उसके ऊपर होता है हार्बीवोर, उसका ऊपर होता है प्राइमरी प्रीडेटर, उसके ऊपर होता है सेकेंडरी प्रीडेटर। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल में चेंज हो जाता है तो सभी में उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। कोई एक का नंबर अगर बढ़ जाए और एक का नंबर घट जाए तो क्या होगा, सभी ट्रॉपिक लेवल में उसका इफेक्ट दिखने को मिलेगा। इसे कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हमारा टॉप डाउन बॉटम अप। In top-down control, the highest trophic level control the lower trophic levels. टॉप डाउन कंट्रोल में क्या होता है कि अगर सबसे ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई चेंज होता है तो उसका जो असर है वो नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल पे दिखता है। जैसे कि आप देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, टॉप डाउन कंट्रोल इन दिस केस द हाइस्ट ट्रॉफिक लेवल कंट्रोल्स द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स। टॉप डाउन कंट्रोल में क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म है स्नेक। इसका नंबर अगर बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, দাঁড়াভাবে বললে হবে না, ইরেজ অল এটাকে। In case of top down control, the highest trophic level control the lower trophic levels। देखिए इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्नेक सबसे ऊपर में है। अगर स्नेक्स का नंबर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, माइस का नंबर कम हो जाएगा। अगर माइस का नंबर कम हो जाता है तो क्या होगा, ग्रासहॉपर्स का नंबर बढ़ जाएगा। और अगर ग्रासहॉपर्स का नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा, ग्रासेस का नंबर कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर स्नेक्स का नंबर कम हो गया तो क्या होगा, माइस का नंबर बढ़ जाएगा। माइस का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रासहॉपर्स का नंबर कम हो जाएगा और ग्रासेस का नंबर बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, देखिए एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर सी लायन सबसे ऊपर में है। सी लायन का अगर नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, जो हेरिंग्स है, हेरिंग्स का नंबर कम हो जाएगा, जू प्लैंक्टन का नंबर बढ़ जाएगा और फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कम हो जाएगा। और रिवर्स करेंगे तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट फैशन में कम होता है। तो इसे कहते हैं टॉप डाउन कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं बॉटम अप कंट्रोल। इन केस ऑफ बॉटम अप कंट्रोल, द लोअर मोस्ट ट्रॉपिक लेवल कंट्रोल द हायर ट्रॉपिक लेवल्स। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे नीचे जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसका अगर कोई चेंज किया जाता है तो उसका इफेक्ट सभी ट्रॉपिक लेवल्स में सिक्वेंशियली देखने को मिलता है। अगर ग्रासेस का नंबर बढ़ जाए यहाँ तो क्या होगा, ग्रास हॉपर्स का नंबर भी बढ़ेगा, माइस का नंबर भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्नेक्स का नंबर भी बढ़ेगा। और अगर ग्रासेस का नंबर कम हो गया तो क्या होगा, ग्रास हॉपर्स का नंबर कम हो जाएगा, माइस का नंबर कम हो जाएगा और स्नेक्स का नंबर भी कम हो जाएगा। इस तरह से बॉटम अप कॉन्सेप्ट में अगर कोई ट्रॉपिक लेवल का चेंज होता है तो सभी में उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर CSIR नेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लास्ट में आया था दिसंबर 2019, यहाँ क्वेश्चन आया था, इन ए लेक reducing the population of a fish which feed on planktons was followed by a decline in the rate of primary productivity. This is consist of the which one of the following hypothesis regarding the regulation of primary productivity। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में तीन ट्रॉपिक लेवल का बात किया गया है। एक तो है फिश, वो खाता है प्लैंक्टॉन्स को, और वो खाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर को।
इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर फिश का नंबर कम हो जाता है, कम कर दिया गया, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसका भी नंबर कम हो जाता है, तो क्या होगा। अगर फिश का नंबर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्राय जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन का नंबर बढ़ जाएगा। प्लैंकटन का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा। तो हम जो चेंज कर रहे हैं इस ट्रॉपिक लेवल में, वो सबसे ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर में कोई ट्रॉपिक लेवल का कोई चेंज होता है तो उसका असर अगर ऊपर से नीचे तक आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, टॉप डाउन इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टॉप डाउन कंट्रोल। ये क्वेश्चन पूछा गया था जून नेट 2015 में। टू लेक्स विथ ए सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दो लेक है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टिवोरस फिश फूड चेन वर चूजन। इनमें जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टिवोरस फिश का एक फूड चेन है। टू अंडरस्टैंड द टॉप डाउन इफेक्ट, सम पिसीफोरस फिशेस, पिसीफोरस फिश क्या होता है, दोज हु फीड ऑन प्लैंक्टिवोरस फिश, जो प्लैंक्टिवोरस फिश को खाता है, वायर इंट्रोड्यूस इन लेक वन। जो दो लेक चूज किया गया था उनमें से लेक वन में प्लैंक्टिवोरस फिश, उनमें से लेक वन में पिसीफोरस फिश को ऐड किया गया, मेकिंग ए सिस्टम विथ 4 ट्रॉपिक लेवल। Lake 2 was enriched by adding large quantities of nitrates and phosphates to study the bottom up effect। जो लेक 2 है उनमें क्या हुआ कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट को ऐड किया गया टू स्टडी द बॉटम अप कॉन्सेप्ट। चेंजेस इन द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल वर मेजर्ड। इनमें से जो चेंज हुआ लेक में उसे मेजर किया गया। द एक्सेप्टेड मेजर चेंजेस इन द टू लेक्स आर, क्या होगा देखिए। कोई इकोसिस्टम में सबसे नीचे है फाइटोप्लैंक्टन, उसका ऊपर है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का ऊपर है प्लैंक्टिवोरस फिश, उसका ऊपर है पिसीवोरस फिश। पिसीवोरस फिश को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर पिसीवोरस फिश का नंबर बढ़ा दिया गया है इस इकोसिस्टम में, तो क्या होगा कि जो प्लैंक्टिवोरस फिश है उसका नंबर कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो जूप्लैंक्टन है उसका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका नंबर कम हो जाएगा। तो जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा और क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन का नंबर, जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कम हो जाएगा। उसके साथ साथ ही अगर कोई नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स अगर इन इकोसिस्टम में बढ़ा दिया गया होगा तो क्या होगा, इस इकोसिस्टम में सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको लाभ होगा। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अच्छे न्यूट्रिशंस पाएगा तो क्या होगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा, जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लैंक्टिवोरस फिश का नंबर बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ ही पिसीवोरस फिश का भी नंबर बढ़ जाएगा। तो इसके साथ साथ आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। आप चेक करके देख सकते हैं ऐसे सभी आंसर्स को, तो जस्टिफाई होगा ऑप्शन 1 ही। यहाँ देखिए, इन लेक 1 जू प्लैंक्टन बायोमास इंक्रीजेस एंड फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिक्रीजेस, जो बिल्कुल सटीक है। इन लेक 2 बोथ फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टिवोरस फिश बायोमास इंक्रीजेस, ये करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन ये आया था CSIR नेट जून 2014 में। क्वेश्चन था, ए स्मॉल लेक हैज़ 3 ट्रॉपिक लेवल्स, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टिवोरस फिश। Into this lake, a population of piscivorous fish introduced to study the top-down effect.
व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच इंट्रोडक्शन टू फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। इस इकोसिस्टम में बोला गया है कि सबसे नीचा है फाइटोप्लैंक्टन, उसका ऊपर है जूप्लैंक्टन, उसका ऊपर है प्लैंक्टिवोरस फिश। तो अगर इस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है पिसीफोरस फिश, तो क्या होगा, पिसीफोरस फिश का जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, जो प्लैंक्टिवोरस फिश है, प्लैंक्टिवोरस फिश का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जूप्लैंक्टन का नंबर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा और फाइटोप्लैंक्टन का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा और फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कम हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन 1 में दिखने को मिलता है कि जूप्लैंक्टन का नंबर विल बी इंक्रीज एंड फाइटोप्लैंक्टन बायोमास विल बी डिक्रीज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।